Assalamu alaikum class 5. Today we will start our new unit number 2, the polar regions. What are the polar regions? So we will start with the definition. What are the polar regions? The polar regions are the areas that surround Earth's geographic picture and north and south pole. इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलर रीजन्स हैं वो हमारी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं उनकी जियोग्राफिक पिक्चर्स को शो करता है। ठीक है, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं उनकी सराउंडिंग में जो एरिया आता है, मतलब उनमें जो एरिया आता है वो पोलर रीजन्स है। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ द एरिया सराउंडिंग द नॉर्थ पोल इज़ कॉल्ड, जो एरिया नॉर्थ पोल की साइड पे आएगा उसको आर्कटिक बोलेंगे। और इसमें आ जाएगी हमारी कंट्रीज आर्कटिक, यूरोप, एशिया और आर्कटिक ओशंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, और इसी के ऑपोजिट एंड पे जो होता है ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द आर्कटिक इज एंटार्क्टिका। ठीक है, नेक्स्ट है द एरिया सराउंडिंग द साउथ पोल, जो साउथ पोल के साइड पे एरिया आएगा उसको अंटार्कटिका बोलेंगे। ठीक है, और इसमें आ जाएंगे हमारे पास कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ साउदर्न ओशन, और साउदर्न ओशन का भी एक चंद मुख्तसर सा हिस्सा भी आ जाएगा। ओके, टुगेदर वी कॉल आर्कटिक एंड अंटार्कटिका आर पोलर रीजन्स। हम जो साउथ पे आ रहे हैं और जो नॉर्थ पे आ रहे हैं एरियाज़, उनको इकट्ठा हम मिलकर बोलेंगे पोलर रीजन्स। आर्कटिक आता है आपके नॉर्थ पोल पे और अंटार्कटिका आता है आपके साउथ पोल पे। ठीक है, तो हम इन दोनों को मिलकर बोलेंगे पोलर रीजन्स। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पोलर रीजन्स। देखेंगे जो डायग्राम है इसमें भी लेबलिंग करके उन्होंने ये बताया हुआ है कि इसके एक एक्सिस पे आ रहा है नॉर्थ, ऊपर वाले अबव पोर्शन पे नॉर्थ है, और जो बॉटम पे है उस पर साउथ पोल है। जो नॉर्थ वाले पे है उसमें आ रहा है हमारे पास आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके अलावा आ रहा है हमारे पास इक्वेटर। ठीक है, और जो साउथ पोल है उसमें हमारे साथ आ रहा है अंटार्कटिक सर्कल। ओके, इसी तरह से पोलर रीजन्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं किससे? स्नो से और आइस से। सारा साल तक वो कवर रहते हैं स्नो और आइस से। द पोलर रीजन्स आर द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट रीजन्स। पोलर रीजन्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन्स होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट दीज एरियाज कुड नॉट डेवलप एज मच एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, इस वजह से ये एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में या एरियाज़ में नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। विद इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स सन जो होता है वो हॉरिजॉन के विंड विंटर तक ना रहता है, रिमेन बिलो, नीचे रहता है। ठीक है, इट रिमेन्स डार्क ऑल डे एंड नाइट। सारा दिन, मतलब सारा वहाँ ना तो दिन होता है, एक ही जैसा रहता है, सारा रात रहती है। ठीक है, इन मिड समर्स ऑल्दो इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, समर्स में भी यहाँ पर सर्दी होती है। द सन रिमेन अबव द हॉरिजॉन ऑल द टाइम, दैट्स वाई दीज रीजन्स आर कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसी वजह से इस सरजमीन को मिडनाइट सन कहा जाता है। ओके